बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स स्टोरीज विद बाबर के साथ मैं हूं बाबर खान और हमारे साथ आज बहुत ही टैलेंटेड और इस स्पोर्ट्स पे बहुत गहरी नजर रखने वाली मारिया राजपूत हमारे साथ है। मारिया, वर्ल्ड कप में एक आध दिन के बाद टीम ने रवाना होना है और अभी तक हमारी टीम अनाउंस नहीं हुई। क्या वजह है? वो जो हमारी इंडिया के खिलाफ शिकस्त हुई थी, क्या उसके बाद बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है या अभी इंतजार कर रहे हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर टीम अनाउंस करेंगे? थैंक यू सो मच बाबर भाई। मैंने एक सरकास्टिक सा ट्वीट भी किया था कि हमने एशिया कप में 12 घंटे 24 घंटे पहले हम अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते थे टॉस से, और अब हमसे हमारी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो हमसे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे जो रीजन समझ आ रही है कि हम जब एशिया कप में गए थे ना, हमें लग रहा था कि हमने 2 पोजीशंस को सॉर्ट करना है। एक फखर हमें अफगानिस्तान की सीरीज में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमें लग रहा था फखर अगर इस सीरीज में एशिया कप में चल गए, और फिर सलमान अली आगा, ये 2 हमें वीक पॉइंट्स नजर आ रहे थे। उसके अलावा हमारी टीम सारी सॉर्टेड थी, लेकिन वो एक हार और उसके बाद नसीम शाह की इंजरी सबसे बड़ा मुझे लगता है जो डेंट डाला है अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, दैट इज नसीम शाह की इंजरी। क्योंकि ही वाज डूइंग ब्रिलियंटली, बहुत सुपर बॉलिंग कर रहा था वो। मैं तो कहूंगी कि वो शाहीन और हारिस से बेहतर बॉलिंग कर रहा था। विकेट्स नहीं ले सका क्योंकि वो अनलकी था, मैं उसे कहूंगी, वरना उसने जो बॉलिंग की है वो कमाल बॉलिंग की है। और उसके बाद फिर नसीम शाह की इंजरी ने ना जो हमें डेंट डाल दिया। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किसको लेके जाएं उसकी जगह। फिर से हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें स्कैन्स नसीम के जो हैं वो और आए, हमें पता चले कि हम उसे वर्ल्ड कप के मिड में लेके जा सकते हैं, वर्ल्ड कप में क्योंकि वर्ल्ड कप भी तो 2 महीने का है, हम उसे एंडिंग फेज में लेके जा सकते हैं। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं कहीं, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। और फिर हमें डर, गुस्सा, समझ नहीं आ रही। अब एशिया कप के बाद से ना लग रहा है हर पोजीशन में हमें बंदा चेंज करना है, हर नई टीम सिलेक्शन आ रही है। कोई कह रहा है मोहम्मद आमिर को वापस लेके आओ, कोई कह रहे हैं जी शुएब मलिक को वापस लेके आ जाओ, कोई कह रहा है इमाद वसीम को वापस लेके आ जाओ। तो हर कोई अपनी टीम सिलेक्शन करके बैठा हुआ है, तो वो भी रीजन है। और फिर कप्तान भी बिजी था क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है प्रायर जिसे कहते हैं कि आपकी इनविटेशंस भी होती है, कमिटमेंट्स भी होती हैं, उसे थोड़ी पता था कि मैं जब एशिया कप से वापस आऊंगा इस झमेले में पड़ जाऊंगा और जो उसने कमिटमेंट की हुई है वो रहेगी। तो आजकल में हो जाएगी, लेकिन इंतजार, मैं कहती हूँ कि इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही है। कल मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि कल अनाउंस हो जाएगा, लेकिन एक चीज मारिया बड़ी अच्छी हुई कि वो जो एक प्रेशर बन रहा था और मीडिया में एक हलचल मची हुई थी कि बाबर और शाहीन में लड़ाई हो गई, लेकिन बाबर ने बड़ा कल अच्छा जेस्चर दिया। वो दुबई से बराह रास्त शादी में आए शाहीन की और बड़े अच्छे से मिले, दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह गले लगाया और बहुत देर तक बातें करते रहे। इट्स मीन के ये वाली खबरें तो अब दम तोड़ देंगे, कोई लड़ाई है। रिजवान ने भी कल ट्वीट किया कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो खिलाड़ी तो मुत्तहिद हैं और यही टीम सबसे बेस्ट है, तो फिर इतना सोचना क्या, मतलब क्यों इतना परेशान है? टीम से ज्यादा तो मुझे लग रहा है मैनेजमेंट परेशान है। मैनेजमेंट से ज्यादा मुझे लगता है चेयरमैन पीसीबी परेशान है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके दिन गिने जा रहे हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाएं, या वो अभी फिलहाल लगता है कि कुर्सी बचाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बात की, बड़ा अच्छा जेस्चर था बाबर भाई। मेरा उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर लड़ाई हुई भी है, लड़ाई इज नॉट समथिंग, हीटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं वो। अगर मैं उसको एग्जांपल दूं ना हमारी डेली लाइफ में से, तो अगर हमारे बाबा अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा गुस्सा कर रहे हो ना, तो माँ बीच में आए ना, तो माँ को भी झिड़क पड़ जाया करती है। तो इसका ये मतलब है कि शाहीन, बाबर गुस्से में था, अगर शाहीन ने कुछ बोला भी अपनी टीम जो लड़के थे उनके फेवर में कुछ, तो आगे से बाबर ने कुछ बोल दिया होगा। ये एक चीज है जो नॉर्मल है, हम फ्रेंड्स में भी हो जाती, हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कभी कभी लड़ाई कर देते हैं, तो दैट वाज नॉट दैट बैड। लेकिन उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि जैसे हमारी टीम, जिसको हम पिछले 3 साल से हमने जोड़ के इतनी, इस टीम को हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यूनाइटेड है। जब उनकी यूनिटी इस तरह से खराब होने की खबरें बाहर आएंगी तो हर कोई हर्ट होगा, क्योंकि हमने पहले इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, और उसके बाद से बड़ी मुश्किल से ये टीम जेलिन हुई थी। तो मुझे नहीं लगता था कि उसमें उस टाइम पे भी कोई बुरी बात है। अगर हुआ भी आर्गुमेंट, सो व्हाट। तो लेकिन बाबर ने जिस तरह से वो आया, हालांकि बहुत ज्यादा हमें क्रिकेटर्स जो अपनी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हमें बारात में उस तरह से नजर नहीं आए, बाबर ही लाइमलाइट थे कल की। बहुत सारे लोगों ने शायद जो है वो ज्वाइन करना है वलीमे में, लेकिन बाबर जिस तरह से आए, और शाहीन ने उससे पहले जो ट्वीट किया,
दैट शोज कि आपके प्लेयर्स इस तरह से हैं। लेकिन ये वही बाबर है जिसके लिए शाहीन, हारिस जो है वो ट्वीट कर चुके हैं बिहाइंड न्यूज कीपर या सोचना भी ना। तो ये सारी चीजें हैं, बट वो कभी किसी कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप कभी कभी हो जाता है ऐसा। एक चीज और हमें सोचना पड़ेगी कि ये शाहीन वही है शाहीन जो पिछले मैचेस जितवा चुके हैं, हारिस रऊफ वही हारिस रऊफ हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, नसीम का जो इंजर्ड हो रहा है ना, उनकी रिप्लेसमेंट समझ में नहीं आ रही। आया जमान खान को लेते हैं तो वो रोल अदा कर पाएंगे जो नसीम का था, या अभी एक बार फिर आ रही है कि शायद हसन अली को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि हसन अली अगर सुपर फिट है तो वो मिडिल ऑर्डर के अंदर विकेट लेने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं बनिस्बत जबान के, तो हसन अली ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे। दूसरा एक अचानक से ऑप्शन आप भी सुन रही होंगी कि अबरार को लेकर आ रहे हैं, वो मिस्ट्री स्पिनर हैं। हालांकि उन्होंने फर्स्ट क्लास में भी कोई मेरे ख्याल से 12 मैचेस खेले हैं, इतना एक्सपीरियंस उनका डोमेस्टिक में भी नहीं है वनडे का। तो लगता है आपको कि अबरार वाकई एक मिस्ट्री बॉलर साबित होगा और एक हमारे लिए लकी चार्म होगा वर्ल्ड कप में? अच्छा बाबर, मेरा उसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से डिफरेंट है हसन और उसके बारे में कि हमारे जो बॉलर्स है ना, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है 4 ओवर्स क्रिकेट की, लाइक T20 क्रिकेट की। अब जमान को हम लेके तो गए, हम जमान और शाहनवाज खानी हमने अनाउंस तो कर दिया हारिस और नसीम की जो है वो एज रिप्लेसमेंट इन एशिया कप। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि हम अब जब खबरें ये आना शुरू हुई थी कि हसन अली भी इंजर्ड है, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, हसनैन भी इंजर्ड है, और जब नसीम शाह जिसे कहते हैं कि इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद से एक दिन हसन अली जिम की वीडियो लगाते हैं, अगले दिन बॉलिंग करते हुए वीडियो लगाते हैं, एहसानुल्लाह भी जो है वो बॉलिंग करते हुए वीडियो लगाते हैं। दिस इज हाउ कि आप फास्ट ट्रैक नहीं कर सकते। अगर आप फुली फिट नहीं हो, आप अपने आप को जो है इस तरह से मत करो, आप अपना भी नुकसान करोगे, आप पाकिस्तान टीम का भी नुकसान करोगे। आप कितने मैचेस हैं? 9 मैचेस हैं। आप 9 मैचेस को अगर हिसाब लगा लो तो आपने 90 ओवर करने हैं 2 महीने के अंदर, ठीक है? 9 मैचेस हैं पाकिस्तान के, आपने अगर सेमीफाइनल से पहले उन्होंने 9 टीमों के साथ खेलना है, तो हर बॉलर ने 10 ओवर्स करने हैं, तो मतलब आपने 2 महीने के अंदर 90 ओवर करने हैं। आर यू लाइक रियली फिट कि आप 90 ओवर कर सकते हो 2 महीनों के अंदर? अगर नहीं तो अपने आप को भी नुकसान मत दो और पाकिस्तान टीम को भी नुकसान मत दो। हम PR करके इस तरह करके हम टीम में आ सकते हैं, बट आपकी इंजरी हाफ फिट प्लेयर्स को लेके जाना पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह होगा और आपके अपने कैरियर के लिए भी। हमने देखा है ना, बाबर भाई, हमने नसीम को देखा था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, पिंडी टेस्ट में वो इंजर्ड हुआ था। उसके बाद ये उसका वही पेन है जो उसको लेके चलता रहा, फिर वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो गई चीजें, फिर उसके बाद अब उसको ये चीजें LPL से उसको पेन हो रहा था, हमें फील हो रहा था एज अ व्यूअर कि वो स्ट्रगल कर रहा है बॉल करते हुए। बाबर उससे बार बार पूछ रहा था। उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज में उसके साथ यही हुआ, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन हम उसे करवाते रहे और आज हमारे पास ये नतीजा है कि जिस इवेंट के लिए हम 4 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए हमारा बेस्ट बॉलर जो है वो इंजर्ड हो चुका है। दूसरी, अगर इब्रार की बात करें तो इब्रार की बात मैं इसलिए करूंगी कि अब जैसे हम हारे एशिया कप में हारे, तो उसामा ने एक ट्वीट किया, मतलब वो एक उनकी स्टेटमेंट आई थी उनकी तरफ से कि मतलब सारे प्लेयर्स बेस्ट होते हैं, ये सर मतलब मैं से कहती हूँ इमोशनल ना हुआ करें इतने ज्यादा, प्लेयर्स को इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा क्या है, मतलब आप अपने दिल की बात करो बट ऐसी सिचुएशन में मत करो ताकि आपके ऊपर किसी की तनकीद। इब्रार को मैं इसलिए थोड़ा सा एज दे रही हूँ क्योंकि शायद उसने अभी पाकिस्तान के लिए खेला है, टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसको एज दूंगी कि उसने टेस्ट मैचेस अगर खेले हैं तो वो लंबी बॉलिंग कर सकता है। मुझे ये क्योंकि उसामा के पिछले उसमें भी थोड़े बहुत इंजरी के मसाइल रहे हैं कुछ, लेकिन मसला ये है कि हमारे कप्तान के पास अब मौका नहीं रहा कि वो चेक करता, क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज आप देखिए, हमारा उनके साथ जो माशाल्लाह से चल रही है लड़ाई, उसमें भी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम उनसे हारते, तो आपने वहां पे भी फुल स्ट्रेंथ खिलाई और फिर आप एशिया कप में आपको मौका ही नहीं मिला कि आप अपने प्लेयर्स को या अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आप चेक कर पाते, क्योंकि हमारे लिए हर मैच डू और डाई बनता चला गया और आपके पास कोई मौका नहीं आया कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कर पाते। और अब हम एशिया वर्ल्ड कप से पहले हम कोई सीरीज नहीं खेल रही है, आपके PCB ने कह दिया, तो वो भी मसाइल है, बट आई विल गो फॉर विद लाइक इब्रार अहमद। अच्छा, एक चीज और, मतलब एक हमारी टीम जब एशिया कप में जा रही थी तो आप सब और हम सब, बल्कि
एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि ना सिर्फ एशिया कप की फेवरेट टीम है बल्कि वर्ल्ड कप की भी फेवरेट टीम है, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि हम एशिया कप से तो बाहर हुए ही हुए और अब वर्ल्ड कप के लिए अभी तक हम अपनी टीम भी नहीं बना पा रहे, और आया कि वो अब उस टॉप 4 में होगी नहीं होगी, एकदम ये सारी चीजें एकदम झाग की तरह कैसे बैठ गई? मुझे अच्छा, अगर लाइक हम इसको मैं फ्रैंकली बोलूं तो मुझे लगता है नजर लग गई और बहुत काली नजर लगी है इस दफा पाकिस्तान टीम को कि हम लाइक वी वर बेस्ट। मतलब हम एशिया कप में जा रहे थे, आप सोचो रिकी पॉन्टिंग हो गए, बड़े बड़े कितने भी स्टार्स हो गए, लाइक वो पाकिस्तान को रेट कर रहे थे, टॉप 4 नहीं टॉप 2 में रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन बिकॉज दे आर बेस्ट। और ये इनकी जो है ना जिस तरह से वो टीम लेके चल रही है, और हम भी इस तरह से कह रहे थे बाबर भाई कि हमने बहुत कम क्रिकेट खेली है, वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं बहुत कम खेली है, लेकिन जितनी खेली है बड़ी अच्छी खेली है। तो वो एशिया कप के अंदर जाना, फर्स्ट मैच हम इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, दूसरे मैच में भी हम इंडिया के खिलाफ हमने 266 पे कर दिया था अपना काम, वो अपना काम हमने कर दिया था, बारिश ना होती तो हम जीत गए थे। उसके बाद फिर जो हमने जो रिजर्व डे हमने लिया ना, वो आखिर में हमारे गले पड़े। अगर वो मैच रिजर्व डे हमने ना लिया होता, वॉश आउट हो चुका होता, तो हम कहीं फाइनल्स में होते, जो शायद इंडिया बाहर हो जाता, हो सकता था, लेकिन हमने रिजर्व डे लिया और हम हुआ। और फिर जब आप हारते हो ना तो आप एक बहुत ज्यादा, हमारे साथ अभी वो हुआ है जो इंडिया के साथ हुआ था 2021 वर्ल्ड कप के अंदर, वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और वो सारी टीम, लेकिन क्रेडिट गोज टू देम कि वो उन्हीं प्लेयर्स को लेकर चलते रहे। उन्होंने नहीं कहा कि रोहित को हटाओ, उन्होंने नहीं कहा कि विराट कोहली, उस टाइम तो बिल्कुल विराट को हटा दिया, उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा, रोहित जो है पिछले साल जब एशिया कप हुआ उन्होंने नहीं कहा कि उसको हटाओ क्योंकि 2 महीने के बाद आपका वर्ल्ड कप था, लेकिन हमने जरूर कहा है कि बाबर को हटाओ चाहे 1 महीने के बाद आपका वर्ल्ड कप है। तो वो जिसे कहते हारे जरूर हैं, लेकिन पैनिक बटन ना एज अ नेशन हम लोगों का जो है ना वो जल्दी बच जाता है। हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं, सिचुएशन ऑलरेडी पैनिक है, तो हमारे फिर जब एक चीज बची है ना आपके पाकिस्तान के अंदर जो आपको खुशी दे सकती है, जो हम सबको यूनाइट करती है, अगर वो चीज भी उसने भी ये हमारे साथ कर दिया ना, तो वो एक खुशी भी हमसे छिन गई, तो हमारा थोड़ा पैनिक बटन ऑन हो गया। लेकिन आई होप कि एक मैच जीतेंगे, ये पहला नेदरलैंड्स के खिलाफ हमारा पहला मैच है, इंशाल्लाह ये तब जीतेंगे तो वापस चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। अच्छा, आपकी अक्सर बाबर से बातचीत होती रहती है, रिसेंटली भी आपने उसका एक इंटरव्यू किया, वो कितना मोरली अप है, कितना कॉन्फिडेंट है, वो तो डाउन नहीं हुए ना, वो तो आगे की तरफ देख रहे हैं ना। अच्छा, बाबर में मेरा उसके साथ उसका मैंने इंटरव्यू अभी तक नहीं किया, बट हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इस तरह से उससे बात होती रहती है, वो मैंने जो क्लिप लगाया था दैट वाज फ्रॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो उसको मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बट आई बिलीव कि बाबर आजम अपना सबसे बड़ा क्रिटिक तो आपको उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में यही टीम इंशाल्लाह सारे गम धो देगी फैंस के? मैं आपको बता रही हूँ ना, हम 6 को इंशाल्लाह जीत जाएंगे नेदरलैंड के खिलाफ, 10 को हम श्रीलंका के खिलाफ जीतेंगे ना, तो यही टीम आपको 11, 12, 13 को यही लोग, यही फैन जो है बात करना शुरू कर देंगे कि हम इंडिया को हरा देंगे, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बट मैं फैंस को भी ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा हौसला रखा करें, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, बड़ी थी अभी, और हमारी टीम ने हमारी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा नीचे किया और हम सब ने इसी टीम को गालियां देना शुरू कर दी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई। तो आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें, वो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। यानी अहमदाबाद में इंडिया के खिलाफ एक और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है और इस बार पाकिस्तान बदला लेगा अपना एशिया कप का, ऐसा लगता है? बिल्कुल बाबर में मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि हम अगर मैं कहूँ ना कि हम 152 for 10 विकेट्स हम जीते थे उनके साथ 2021 में। 2022 का जो पहला मैच था वो जीत गए थे एशिया कप का, दूसरा हम जीते थे, तीसरा हुआ था 2020 वर्ल्ड कप में, वो हम हारे हैं, चौथा 5वां अभी ये 2 सितंबर वाला वो हम जीतने के करीब थे, बारिश ना होती, छठा हम हारे हैं, 7वां हमने जीता। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। चले इसी अच्छे नोट पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मारिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।